कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और कृषि में उत्पादन लगातार बढ़े, लागत घटे, उत्पादन का ठीक दाम मिले, प्राकृतिक आपदा में राहत मिले, कृषि का विविधीकरण हो और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न उत्पादित करती रहे। इसका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग लगातार करता रहा है। गेहूं हमारी प्रमुख फसल है और जौ का भी अपना महत्व है। गेहूं अनेकों तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण, बढ़ते हुए तापमान के कारण ये आशंका व्यक्त की गई है कि गेहूं का उत्पादन घट सकता है। एक ज़माना वो था तब हम अमेरिका से PL 480 लाल गेहूं आयात करके खाते थे, लेकिन आज मैं अपने किसानों को धन्यवाद दूंगा, वैज्ञानिकों को प्रणाम करूंगा, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में लगभग 44% उत्पादन फसलों का बढ़ा है और गेहूं के उत्पादन में भी हमने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। लेकिन आने वाले समय जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम ऐसी किस्मों का विकास करें कि जिससे गेहूं का उत्पादन घटे ना, लगातार बढ़ता जाए। हमने गेहूं की कई नई किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की है। उनमें बायो फोर्टिफाइड फसलें भी है जो पोषण के लिए बहुत उपयुक्त है। ग्लूटीन की मात्रा कैसे गेहूं में कम हो, इसका भी हम प्रयत्न तो किसान भाइयों, किसानों को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों को फसल बीमा की दूसरी किस्त लगभग 5,000 करोड़ रुपए फिर मिलने वाली है, जो मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में पैसा डलेगा। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे, वो भी पहली किस्त 25,000 रुपये की। लखपति दीदी योजना 10,000 रुपये महीने बहनों की आमदनी करवाई जाएगी, ये उन्होंने कहा है। और भी किसानों के लिए कई बड़े जबरदस्त ऐलान किए, क्योंकि केंद्र कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, क्योंकि वो आवास योजना के अंतर्गत अभी कार्यभार संभालते हैं और किसानों को लेकर केंद्र कृषि मंत्री तो हैं ही हैं। तो उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को जरूर इसमें समझ में आने वाला। किसान भाई, वैज्ञानिक भी है, प्रगतिशील किसान भी है। तो आज हम यहाँ गेहूं पर भी चर्चा करेंगे और गेहूं के साथ साथ हम जौ पर भी चर्चा करेंगे। जौ एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है पोषण की दृष्टि से, जिसका अत्यंत महत्व है। मित्रों, हमारे रबी के पूरे प्लान को करने के लिए 2 फसलों का चक्र मुख्यतः है, खरीफ का और रबी का। तो रबी में हम कैसे फसलों का बेहतर उत्पादन करें, इसके लिए रबी कॉन्फ्रेंस 14 और 15 सितंबर को हमने दिल्ली में बुलाई है। राज्य सरकारों के कृषि मंत्री और सारे अधिकारी, विशेषज्ञ और केंद्र सरकार के सारे अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ सब उन पर विचार करेंगे। और फिर एक बार जो लैब में शोध होता है, रिसर्च और अनुसंधान होता है, उसको हम सीधे लैंड तक लेके जाएं, किसानों तक लेके जाएं। इसके लिए पहले विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने खरीफ की फसल के लिए भी चलाया था। अब रबी की फसल के लिए भी 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ होगा, उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि इस गालव ऋषि की पवित्र धरा पर आज गेहूं और जौ ग्वालियर में आयोजित है, जिसमें देश भर के हमारे जाने माने ख्यातिनाम वैज्ञानिक भी है, प्रगतिशील किसान भी है। तो आज हम यहाँ गेहूं पर भी चर्चा करेंगे और गेहूं के साथ साथ हम जौ पर भी चर्चा करेंगे। जौ एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है पोषण की दृष्टि से, जिसका अत्यंत महत्व है। मित्रों, हमारे रबी के पूरे प्लान को करने के लिए 2 फसलों का चक्र मुख्यतः है, खरीफ का और रबी का। तो रबी में हम कैसे फसलों का बेहतर उत्पादन करें, इसके लिए रबी कॉन्फ्रेंस 14 और 15 सितंबर को हमने दिल्ली में बुलाई है। राज्य सरकारों के कृषि मंत्री और सारे अधिकारी, विशेषज्ञ और केंद्र सरकार के सारे अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ